हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू एवरीवन। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब है कोई कार्य पास्ट में हो चुका था। ये कार्य हो चुका था। जब भी किसी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आता है तो वो हो जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट। चुका था, चुके थे, चुकी थी। अब देखिए, अगर दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। मैं अपना कार्य कंप्लीट कर चुकी थी। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट कब यूज करते हैं? जब दो एक्शन एक साथ हो रहे होते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिए इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, किसी एक एक्शन से पहले कोई एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि अगर मैंने बोला, ये सिंपल मैंने बोला, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। मैं अपना कार्य कंप्लीट कर चुकी थी, खत्म कर चुकी थी। इस वाक्य का मतलब हुआ मैं अपना कार्य खत्म कर चुकी थी। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। मैं अपना कार्य खत्म कर चुकी थी। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। मैं अपना कार्य खत्म कर चुकी थी। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। क्लियर? ये काम हो चुका था। मैं अपना कार्य खत्म कर चुकी थी। अब मैं दूसरा ले आती हूँ, कोई दूसरा, उसके आने से पहले मैं अपना कार्य खत्म कर चुकी थी। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। या फिर मेरी मम्मी के आने से पहले, बिफोर माई मदर केम। मेरी मम्मी के आने से पहले मैं अपना कार्य खत्म कर चुकी थी। बिफोर, उससे पहले, मेरी मम्मी के आने से पहले मैं अपना कार्य खत्म कर चुकी थी। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर माई मदर केम। देखिए, जो कार्य पहले हुआ है उसमें हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, और जो कार्य बाद में हुआ है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे मैं कार्य, अपना काम पहले ही खत्म कर चुकी थी, तो कार्य पहले हुआ। पहले कौन सा कार्य हुआ कि मैंने अपना काम खत्म कर दिया था। मम्मी के आने से पहले कर चुकी थी ना, तो इससे पहले कि मेरी मम्मी आए मैं डरी हुई थी कि पहले अपना काम खत्म कर लेती हूँ, तो पहले मैंने अपना काम खत्म कर दिया। तो जो काम पहले हुआ उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में हुआ, मेरी मम्मी तो बाद में आई, तो जो काम बाद में हुआ उसमें हम सिंपल पास्ट लगाएंगे यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे केम आएगा क्योंकि केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्लियर हुआ? इस पे बहुत ध्यान दीजिए। दोबारा एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। आई हैड फिनिश्ड माय वर्क। मेरी मम्मी के आने से पहले मैं अपना काम कर चुकी थी। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर माई मदर केम। मेरी मॉम के आने से पहले मैं अपना कार्य खत्म कर चुकी थी। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो सबसे पहले क्या हुआ? जो पेशेंट था वो पहले मर चुका था, तो पहला एक्शन हुआ मरने का। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो एक्शन पहले होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट क्या है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो बाद में हुआ एक्शन उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। V2 सिंपल पास्ट। अब ऐसे करके सेंटेंसेस बनाएंगे। He had learnt a new trick, वह न्यू ट्रिक सीख चुका था।
Sarah had already finished dinner when her father came home. Very nice, very good Harsh, excellent sentence. Sarah had already finished the dinner. वह already dinner finish कर चुकी थी. When her father came home. देखिए कितना correct sentence है. Preposition का use, possessive pronoun का use, pronoun का use, बिल्कुल ठीक है. Very good. He had gone to office. वह office जा चुका था. Very good. इतने अच्छे sentences आप बना रहे हैं. I'm so glad. Very nice. Criminal had theft the house before police reached. वो चोरी कर चुका था पुलिस के आने से पहले. The party had finished before I came. पार्टी फिनिश हो चुकी थी. They had gifted. The teacher came after the class had finished. क्लास फिनिश होने के बाद टीचर आई. क्लियर. तो जब दो सेंटेंसेस साथ में हो रहे होते हैं तो पहला कौन सा कार्य हुआ. जो कार्य पहला हुआ उसमें हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो कार्य बाद में हुआ उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं. जब हम बोलना चाहते हैं चुका था, चुके थी, चुके थे, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं. कोई एक्शन हम बताना चाहते हैं कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका था. मोहन स्कूल जा चुका था. मोहन हैड गॉन टू स्कूल. हम पढ़ चुके थे. वी हैड स्टडीड. क्लियर. ऑलरेडी भी आप यूज कर सकते हैं जब आप कहना चाहते हैं ये पहले ही. ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही. आई हैड ऑलरेडी यानी कि पहले ही मैं ये काम कर चुका था. तो आई हैड ऑलरेडी. ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही. हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑलरेडी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. या आई हैड, कुछ भी आप बोलना चाहते हैं. आई हैड ऑलरेडी कुक्ड द फूड. मैं पहले ही खाना बना चुकी थी. I had already cooked the food. Already पहले ही. I had finished my drink before he came. उसके आने से पहले मैं अपनी ड्रिंक फिनिश कर चुकी थी. Before he came. तो ये हो गए पास्ट परफेक्ट. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे. सब्जेक्ट प्लस, बताइए इसका नेगेटिव. हैड नॉट. बस कुछ भी नहीं करना, वही का वही है. सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. इससे हमारा क्या बन जाएगा. नेगेटिव. नेगेटिव अगर आपको बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. और वही इंटेरोगेटिव, जैसे कि आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर माय एग्जाम्स. मैंने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर चुकी थी. आई हैड नॉट कुक्ड द फूड. मैं खाना नहीं बना चुकी थी, नहीं हुआ था ये कार्य. बनाइए नेगेटिव. नेगेटिव बनाइए. नेगेटिव. दीज आर नेगेटिव सेंटेंसेस. I had not gone with him. मैं उसके साथ नहीं जा चुकी थी. Interrogative. Interrogative questioning जब हम करेंगे तो helping verb पहले आ जाएगा. Had helping verb पहले आ जाएगा. फिर subject verb की थर्ड फॉर्म. परफेक्ट में हमेशा याद रखिए कि हमेशा verb की थर्ड फॉर्म का यूज होता है. फिर हम क्वेश्चनिंग करते हैं. दिस इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. Yes, he had not gone there. वो वहां नहीं जा चुका था. He had not eaten food. He had not completed his homework. करेक्ट. तो ये हो गए हमारे पास्ट परफेक्ट. इसके इंटेरोगेटिव भी आप बनाइए. इंटेरोगेटिव, ये काम नहीं हुआ हो चुका था. Had he not eaten food. क्या वह खाना नहीं खा चुका था. Had he not eaten food? Had they not finished their project? Very good.
हैड दे नॉट फिनिश देयर प्रोजेक्ट, क्या उन्होंने अपना प्रोजेक्ट फिनिश नहीं किया था? तो ये हो गए पास्ट परफेक्ट। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट अगर कोई एक्शन, दो एक्शन एक साथ हो रहे हों, तो जो एक्शन पहले होता है उसमें हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो एक्शन बाद में होता है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यही एंड करते हैं, बिकॉज हमने सारे टेंसेस सीख लिए हैं। पॉजिटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव कैसे बनाना है, इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है। इससे आगे आपको कोई भी कुछ भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप पर क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं। और बाकी इस क्लास का फीडबैक जरूर दीजिए। हाउ डिड यू लाइक द क्लास, डिड यू लाइक और नॉट, हाउ वाज द क्लास, आज की क्लास कैसी थी, हाउ वाज द क्लास। अपना फीडबैक दीजिए। पास्ट टेंस में ही आप बताएंगे कि आज की क्लास कैसी थी। सो बताइए पास्ट टेंस में कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। गिव योर फीडबैक, और जो भी क्वेरीज है आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और अभी मैं आपको एक क्विज सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ पास्ट टेंस के ऊपर। मैं आपको व्हाट्सएप पे क्विज दे रही हूँ। डू सॉल्व दैट क्विज और मुझे बताइए आपके कितने मार्क्स आते हैं। जल्दी से उस क्विज को सॉल्व करिए, आपकी पास्ट टेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो भी डाउट्स है आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पर